हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस होंगे बिहार फायरमैन प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पहले बिहार फायरमैन में आ चुके हैं और आपको पता ही होगा कि अभी बिहार फायरमैन की जो डेट है जुलाई अगस्त तक आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। आप ये ले के चलिए और अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए, क्योंकि इसमें स्कोर करना आप तो जानते ही हैं, बिहार में धांधली कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन उससे मात देते हुए हमें सीट छीनना होगा। दूसरे कैंडिडेट से छीनेंगे कैसे? अपने स्कोर को आगे बढ़ा के हमें एक भी ऐसा टॉपिक मिस नहीं करना है जो कि जहाँ से प्रश्न बने। ठीक है, आपको देखते हुए चलना है सिलेबस को। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब जितने भी हैं सारे सिलेबस से मिलते जुलते प्रश्न हैं आपके सामने जो भी आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा सिलेबस का पहले हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस जो रहता है मेन रहता है आपका साइंस, दूसरा रहता है आपका जीके जीएस जीए, ये तीनों मिला के आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो दो चीज़ हैं जीके और साइंस, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं आपका, क्योंकि आपको पता होगा कि साइंस आपका 30 नंबर का और जो जीके है वो 30 से लेके 35 नंबर तक का आता है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो आप ये दो सब्जेक्ट पे कमांड बना लीजिए, बस आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो वही क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन एशिया इज़। क्या आपसे यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो कि उत्पादन करती हो, लार्जेस्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत भारी मात्रा में जो प्रोड्यूस करती हो सोयाबीन, वो कौन सी कंट्री है? एशिया की ही कंट्री है। आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिया गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है आपका यहाँ पे चाइना। ठीक है, चाइना जो है, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। चाइना जो है, चाइना ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है सोयाबीन का। ठीक है, चाइना के बारे में कुछ बात जान लीजिए जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं ज़ाई जिनपिंग। ठीक है, ज़ाई जिनपिंग जो हैं चाइना के प्रेसिडेंट हैं और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है ये चाइना। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, चाइना में ही टॉयलेट पेपर जो है उसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, चाइना में ही टॉयलेट पेपर का इन्वेंशन हुआ था। अगला जो इसका पॉइंट है वो है नेशनल स्पोर्ट यहाँ का। कई बार किसी भी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स पूछ देता है, वहाँ का राष्ट्रीय गेम क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, आपसे ये पूछ देता है। तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चाइना का जो नेशनल स्पोर्ट है वो है पिंग पोंग। ठीक है, पिंग पोंग। चौथा पॉइंट हमारे पास है, टी जो है यहीं पे डिस्कवर्ड हुआ था। टी मतलब चाय। ठीक है, टी जो है वो यहीं पे चाइना में डिस्कवर हुआ था। आपको ये याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि चाय का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो वो चाइना में हुआ था। चाइना का कैपिटल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, कई एग्ज़ाम्स में कैपिटल भी पूछ देते हैं। तो कैपिटल चाइना का है बीजिंग। ठीक है, क्या है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग पता चल जाए। बीजिंग, BEIJING, बीजिंग, ये है इसका स्पेलिंग, आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिल्वर कॉइन्स, लूसेंट अगर आपने पढ़ी होगी, लूसेंट अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी, उसका गहरा अध्ययन किया होगा तो आप लोगों को ये ज़रूर पता चला होगा, क्वेश्चन का आंसर आपको आता ही होगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, सिल्वर जो कॉइन था इशू किया गया था गुप्ता रूलर के द्वारा, तो उस सिल्वर कॉइन का नाम क्या उन्होंने दिया था, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है रुपये का, दिनार, मोहर और इनमें से कोई भी नहीं। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्या होगा सही आंसर, आपको ये बताना है। तो आपका जो सही आंसर है वो है रुपये का।
ऑप्शन ए, ठीक है, रुपये का आपका सही आंसर होगा। सिल्वर कॉइन जो इशू किया गया था गुप्ता रूलर्स के द्वारा, उसे रुपया का कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? कहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड है, आपको ये बताना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर एक एक जगह का आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रख दिया आपके लिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है रोम, वॉशिंगटन, स्विट्ज़रलैंड और पेरिस। आपका जो सही आंसर होगा वो है वॉशिंगटन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है वॉशिंगटन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन में, और इसे फाउंड किया गया था, इसकी खोज हुई थी 1984 में। 1984 में इसकी खोज हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओमेगा मिशन हील्स वर्ल्ड कप इज़ रिलेटेड टू विच गेम? आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ये एक वर्ल्ड कप का नाम है, ओमेगा मिशन हील्स वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका गोल्फ। यहाँ से आपका सही उत्तर बन जाता है गोल्फ, ठीक है। गोल्फ जो है वो गोल्फ से ही रिलेटेड है ओमेगा मिशन हील्स वर्ल्ड कप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वी ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड हंगर डे? हम कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हंगर डे? आपके पास ऑप्शंस हैं 28 मई, 21 मई, 20 मई और 1 मई। तो आपका जो सही आंसर है वो यहाँ से हो जाएगा 28 मई। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप वैदिक एजुकेशन एंड संस्कृत बोर्ड? ये करंट अफेयर पे बेस्ड है क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या पूछा गया है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया है वैदिक एजुकेशन एंड संस्कृत बोर्ड? अब संस्कृत बोर्ड भी उस स्टेट में होने वाला है, सेट होने वाला है। आपके पास ऑप्शंस हैं आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपका जो सही उत्तर होगा वो है राजस्थान। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। राजस्थान के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का बाई एरिया देखा जाए तो, ठीक है। पॉपुलेशन से मैं नहीं कह रही, बाई एरिया कह रही हूँ कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है बाई एरिया। पॉपुलेशन के अगर हिसाब से देखें तो ये 7th लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। यहाँ का कैपिटल क्या है? यहाँ का कैपिटल है जयपुर, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, ठीक है। कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है आपको ये बताना है। केरला, मध्य प्रदेश, झारखंड और आसाम। आपका जो सही उत्तर बनता है यहाँ से वो होगा आसाम, ठीक है। आसाम जो है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। आसाम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए, हर स्टेट का कैपिटल और CM, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियो हैं, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा, और कैपिटल है यहाँ का दिसपुर, ठीक है। कैपिटल क्या है? दिसपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन? दूसरा नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने। कहाँ पे ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, आपको ये बताना है। नागरहोल नेशनल पार्क। आपके पास ऑप्शंस हैं केरला, झारखंड, मिज़ोरम, आसाम। आपका जो सही आंसर होगा वो है आसाम, ऑप्शन डी, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो आसाम में ही लोकेटेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री? ठीक है, अभी सोयाबीन के बारे में हमने पढ़ा कि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब यहाँ पे पूछा है कॉपर,
सबसे ज़्यादा कॉपर की प्रोड्यूसिंग कौन सी कंट्री करता है, कंट्री, यहाँ पे आप देश देख लेंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, चिली और जापान। तो आपका सही आंसर यहाँ से बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आप एकदम बिल्कुल आप ये दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं अपने नोटबुक में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब बिहार फायरमैन की एक से एक वीडियोज़ आने वाली हैं इस चैनल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन यूडियोमीटर मेजर्स, आपको बताना है कि यूडियोमीटर करके मशीन आती है, वो किस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाई गई है, आपको यहाँ पे ये बताना है। आपके पास दिए हुए विकल्प हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका जो सही उत्तर यहाँ से बनता है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। ये जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे अगर आप बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। और ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास 50 to 55 डेज़ हैं। तो आपको इसी में से, इन्हीं दिनों में से तैयारी करनी है और जमकर तैयारी करनी है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।